क्या आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है तो आप हैं बहुत ही भाग्यशाली। सारी शक्तियाँ आपकी रक्षा करेंगी, सदैव आपकी सहायता करेंगी। बस इस बात का खास ख्याल रखें। जी हाँ, आप यदि यह एक कार्य करेंगे तो आपकी ज़िंदगी से रोना-धोना समाप्त होगा। बस एक बात का ध्यान करें कि क्या सच में आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है अपने आप ही? तो आपको अपनी किस्मत को चमकाने का मौका मिला है। इस धरती पर ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो बिना कर्म किए, बिना कुछ किए ऐसे ही आराम की जिंदगी जी रहा हो। आपने रामायण तो देखी होगी। श्री राम का युद्ध में जीतना तय था, फिर भी उनको भी, जबकि आप सबको मालूम है कि वो खुद में ही भगवान थे, बहुत ही शक्तिशाली भी थे। चाहते तो एक तीर से ही रावण का किस्सा खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने मानव जीवन को सीख देने के लिए यह लीला रची कि एक साधारण मानव होकर भी गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर, निरंतर मेहनत करके, अपने क्षेत्र का ज्ञान लेकर जिसमें आपको सफलता हासिल करनी हो, उसमें सफलता पाई जा सकती है। श्री राम ने भी रावण युद्ध से पहले शिव पूजन, अपने पितरों का पूजन, सूर्य पूजन सब किया था और साथ ही साथ धर्म की मर्यादा में रहकर सत्य की जीत के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल करी। और अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपके किसी काम में रुकावट आती है तो आप क्या करते हो? मालूम है मुझे क्या करते हो, वही रोना धोना दुनिया के सामने। लेकिन उस रोने धोने से क्या होता है? क्या आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है? नहीं ना। अब मिलेगा, अब होगी आपकी हर मनोकामना पूरी। जी हाँ, यदि आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है तो यह संकेत होता है कि सारे देवी देवता आपकी सहायता करना चाहते हैं, इसलिए वो ही आपको उठने के लिए उकसाते हैं ताकि आप उठ जाओ और पूजा पाठ करो, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र शुभ समय होता है पूजा पाठ के लिए। आप खुद भी परख सकते हैं। कुछ दिन इस समय में पूजा पाठ करके देखना और कुछ दिन वही 9, 10, 11 बजे, फर्क आपको खुद नजर आ जाएगा। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को उसकी माँ बार बार सुलाती है ताकि वो बच्चा आराम से सोता रहे और माँ अपना काम निपटा ले, लेकिन जब उसी माँ को ज्ञात होता है कि कल बच्चे की परीक्षा है तो वो उसको टाइम से ही उठा देती है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति हमारी माँ है। देवी देवता हमारा ख्याल अपने बच्चे की तरह रखते हैं और सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठकर की गई पूजा बेहद असरकारी होती है। शरीर में दिव्यता आती है। आपने फेमस प्रेमानंद महाराज जी को तो सुना ही होगा। वहाँ भी आपने हजारों की भीड़ को देखा होगा। वो भी तो सुबह 3 बजे उठकर ही पूजा पाठ करते हैं, भजन साधना करते हैं नियम बनाकर, और आज उनके शरीर की दिव्यता की जानकारी तो आप सभी को होगी ही। सिर्फ वो ही नहीं, जितने भी दिव्य संत होते हैं ऐसा कोई भी नहीं है जो 10-11 बजे उठकर पूजा करता हो। अब आप तर्क दोगे कि जो अखबार बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनमें कौन सी दिव्यता आ गई? देखिए, उठते तो सुबह जानवर भी हैं। वो क्या करते हैं? उठते हैं, खाते पीते हैं, फिर सो जाते हैं। अखबार वाले भी सभी अलग अलग होते हैं। जो अखबार बेचने वाले सुबह जल्दी उठकर पूजा करते हैं, तब अखबार बेचने निकलते हैं, वो एक दिन अपना खुद का व्यापार चालू कर लेते हैं। जो ऐसा नहीं करते उनको खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। आप किसी भी बड़े घर में चले जाना, बाहर से ही उस घर को देखना शुरू करना, जांचना शुरू करना, उस घर में पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कोई एक दो जो अपवाद के तौर पर होते हैं, अमीर बन जाते हैं, वो कुछ समय के लिए ही अमीर रह पाते हैं। वो पैसे के लिए तो अमीर रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में और परेशानी खड़ी हो जाती है। आए दिन आप समाचार में खबर ले ही लेते होंगे। तो अब से अगर आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो पूजा पाठ करना प्रारंभ करें। आप जिनको भी मानते हैं उनका ध्यान पूजन करना प्रारंभ करें। अगर आप जरा भी भगवान को मानते हैं तो जब भी कोई परेशानी आए तो रोने धोने के
रोने धोने में समय बर्बाद ना करें, अपने आराध्या को पुकारें, वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। बस आप मर्यादा में रहकर धर्म कर्म करते रहें। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान चैनल के साथ।